फर्स्ट टाइप है जैसे संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न देखना है। इसमें किस टाइप के प्रश्न होंगे, जैसे 4, 5, 8, 1, 8, 3, 2, 4, 6, 7, 8 और यहाँ पे 5 कर लो और फिर 5, 8। इसमें से हम पूछें अगर आपसे कि ऐसे 8 कितने हैं जिनके पहले 5 आ रहा है, ऐसे कितने 8 हैं जिनके पहले 5 आ रहा है। तो देखो एक यहाँ पे 8 दे रखा है, इसके पहले 5 है, यहाँ पे 1 दे रखा है तो ये नहीं होगा। फिर एक ये 8 है जिसके पहले क्या आ रहा है 5, एक ये 8 दे रखा है इसके पहले क्या आ रहा है 5। तो कितने टाइप के हैं, 3 है इसमें से। इसी टाइप के इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने जिनके ठीक पहले 3 है लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है, लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है। नंबर लिखिए 4, 5, 8, 3, 2, 7, 3, 5, 1, 7, 8, 9, 3, 5, 8, 3, 1, 3, 5, 2। ये आपका क्वेश्चन है एसएससी का 2015 का। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है 4 बार है, बी ऑप्शन दे रखा है 3 बार है एंड सी ऑप्शन दे रखा है 2 बार है। इन्होंने पूछा क्या है, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं, ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 है। इसके ठीक पहले तो 3 होगा लेकिन इसके ठीक बाद 8 नहीं होना चाहिए। 3 तो होना चाहिए लेकिन 8 नहीं होना चाहिए। तो पहले हम 5 देख लेते हैं कितने दे रखे हैं। एक देखो यहाँ भी 5 दे रखा है बट इसके ठीक बाद क्या दे रखा है 8, तो ये नहीं होगा। आगे देखते हैं 3, 2, 7, 3, 5, 1, 7, 8 ठीक दे रखा है यहाँ पे। तो 8 के पहले और 5, 8 के पहले कहाँ पे 3 के बाद 5, हाँ 5 दिया हुआ है। एक ये 5 दे रखा है, इसके ठीक पहले 3 दे रखा है लेकिन बाद में 8 नहीं है। तो एक 5 तुम्हारा ये हो गया। दूसरा 5 देखते हैं, एक ये दे रखा है 5, इसके बाद 8 दिया हुआ है। इसके पहले 3 है बट इसके बाद 8 दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। एक ये 5 देखो दे रखा है यहाँ पे, इसके पहले 3 है बट बाद में 8 तो है नहीं, एक ये। तो कुल कितने 5 निकले हमारे 2। तो राइट ऑप्शन क्या होगा सी ऑप्शन राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बाएं आने वाली संख्या से पूर्णतया विभाज्य है लेकिन दाएं आने वाली संख्या से विभाज्य नहीं है। श्रृंखला लिखिए 6, 6, 8, 5, 5, 3, 7, 3, 7, 2, 5, 8, 8, 7, 8, 1, 5, 5, 3 एंड इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको 2, 1, 0 एंड लास्ट वन इज 3। आपको 5 ढूंढने हैं ऐसे। भाज्य और विभाज्य बता चुके हैं हम पर। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं बताइए। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं अंकित? भाज्य 2, 3, 2, 4 जो 2 से भाग हो जाए जिनका। और विभाज्य वो होंगी जिनका 2 से भाग नहीं होता है। तो अब निकालिए। पूछा क्या गया था, जो अपने बाएं आने वाली संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है पूर्णतः विभाज्य है लेकिन दाएं आने वाली संख्या से विभाज्य नहीं है। ये सही है। 5 ढूंढने इसमें 2, हाँ सही निकाला। कैसे निकाला बताइए। देखो एक 5 यहाँ पे आपको दे रखा है, एक ये दे रखा है 5। पहले 5 हम लोग ढूंढ लेते हैं इसमें। एक ये 5 है,
एक ये है, एक ये है। ठीक, अब तुमने क्या मेथड लगाया बताओ। 5 से इधर दाएं से कट जाएगा और उधर है 8 उसके, तो वो उधर से नहीं कटेगा, नहीं लगाया। ठीक, तो ये वाला निकला और कौन सा निकला? उसके बाद ये वाला नहीं निकला, 5 8 वाला ये नहीं निकला। हाँ। ठीक, तेरा लास्ट यहाँ पे 2 दे रखा है, भाज्य संख्या दे हाँ, रखी है। ठीक, तेरा लास्ट वाला 5 से कट जाएगा, ये वाला कटेगा। टोटल 2 निकले आपके। क्लियर हुआ आपको? भाज्य और विभाज्य का डिफरेंस पता चला? देखो यहाँ पे 5 दे रखा है, ठीक है, तो ये तो 2 से आपका भाग होगा नहीं, बट ये 2 से हो जाएगा। इधर देखो, ये 2 से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें टोटल कितनी संख्या है? 2। ऑप्शन सेकेंड वन इज राइट। ये RRB 2018 का है। ठीक है, तो संख्या श्रृंखला पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे वो इसी तरीके से होंगे आपको। ठीक, एक पूछ लेगा कोई भी, जैसे इसमें से 8 पूछ लेगा। ऐसे कितने 8 हैं जिनके पहले 5 है, मतलब जिनके बाद में 5 है किंतु पहले 6 नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। या पूछेंगे कितने 2 हैं जिनके बाद में 4 है और पहले 6 नहीं है। इसी टाइप के पूरे क्वेश्चन होंगे इस पे आधारित, संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। क्लियर हो गया सभी को? सेकेंड प्रकार डालिए, अक्षर श्रृंखला सेकेंड है आपका अक्षर श्रृंखला या वर्णमाला पर आधारित। अब देखिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे 8 का पूछ रहे थे, उसके लिए कुछ इंडिकेशन दे रहे थे कि बाद में ये नहीं होना चाहिए, पहले ये नहीं होना चाहिए, या एक लेटर छोड़ के दूसरा ये नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए। क्लियर? अब हमें वर्णमाला में क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज तो सबको याद होंगी A से Z तक, तो इसमें क्या होगा, जैसे Y का पूछा इन्होंने, ऐसे कितने Y हैं जिनके बाद में C है किंतु इनके पहले B नहीं है। क्लियर? सेम वही पैटर्न है, बस इसमें क्या किया है, वहाँ से हम लोग 1 से 100 तक ले रहे थे, गिनतियाँ ले रहे थे, इसमें हम वर्णमाला लेंगे। क्लियर? तो लिखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे हैं जिनके बाद T आता है, लेकिन ठीक पहले N नहीं आता है। N नहीं आता है। श्रृंखला लिखिए, Z K T L K N N K T F G Z H K T K N G H I G H J L N K T T। ऑप्शन दे रखा है सबसे पहले आपको 1, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 2, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 3 एंड लास्ट ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब देखो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, ऐसे कितने के हैं जिनके बाद में तो टी है किंतु पहले एन नहीं होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पहले अपना के पकड़ लेते हैं, कितने के हैं। देखो एक ये के दे रखा है आपको, एक ये के है, एक ये के है, एक ये के दे रखा है, एक ये है और एक ये के दे रखा है। अब कंडीशन क्या बताई है कि के बाद में टी तो हो लेकिन पहले एन नहीं होना चाहिए। तो पहले के में देखते हैं, इसके बाद में देखो टी दे रखा है किंतु बाद पहले क्या है एन नहीं है, तो हमारा ये कथन सत्य हो गया। एक दूसरा देखते हैं, इसके बाद में टी तो है ही नहीं, कट गया। के बाद में टी है किंतु पहले एन भी दे रखा है, तो ये भी कंडीशन के विपरीत जा रहा है। दूसरा देखते हैं, के बाद में टी है किंतु पहले एन नहीं है, तो ये हमारा सही है। इसके बाद में बता रहे हैं के बाद में टी, तो यहाँ तो एन दे रखा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा
गलत हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दे रखा है के बाद में टी है किंतु पहले हमारा एन भी दे रखा है, तो ये भी विपरीत मिला है। तो कुल के कितने मिले हमें? 2। ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर? नोट डाउन। व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं? अब किसको किसको स्वर आते हैं नहीं आते हैं? पहले आते हैं। बताइए स्वर कितने हैं? 5 है। बताओ। A-E-I-O-U। ठीक, इसी को वॉवेल भी बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले स्वर तथा ठीक बाद में व्यंजन है? मतलब अगर ये लेटर दे रखे हैं तो इनके ठीक पहले यही लेटर होने चाहिए और बाद में इनके क्या होने चाहिए? व्यंजन होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। D C U D B C D A C D E C D E B U B A C A D C A D C A D B A E B U A D E B C E। इसमें ढूंढिए 1 मिनट से। बी ऑप्शन है 4 से अधिक। सी ऑप्शन दे रखा है 3 और डी ऑप्शन दे रखा है 4। पहला 2। ठीक है, अब देखो इसमें स्वर कितने दे रखे हैं आपको? 3। यहाँ पे देखो यू दे रखा है। 3 याद है। स्वर 5 होते हैं, A-E-I-O-U। यू निकला हमारा, उसके बाद में देखो स्वर कितने दे रखे हैं? यहाँ पे देखो ए है, फिर ई है, फिर ए है, यू ए फिर नहीं है, ए दे रखा है, फिर ए ई यू ए ई फिर नहीं है, ई है लास्ट में। ठीक है, तो अब हमें कंडीशन क्या बताइए कि इतने मतलब स्वर के पहले स्वर होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए? बाद में व्यंजन होना चाहिए। मतलब इन 5 लेटर को छोड़कर बाकी होने चाहिए। तो यू के पहले क्या स्वर दे रखा है? ना, नहीं है, कैंसिल हो गया। ए के पहले क्या दे रखा है? नहीं दे रखा है, क्योंकि बी और सी हमारा क्या होता है? व्यंजन में आता है। कॉन्सोनेंट में ई के पहले देखो क्या दे रखा है? ई के पहले भी कॉन्सोनेंट है, ई के बाद में भी कॉन्सोनेंट है, तो ये भी नहीं होगा। यू के पहले कॉन्सोनेंट, यू के बाद कॉन्सोनेंट, कैंसिल आउट। ए के पहले कॉन्सोनेंट, ए के बाद भी कॉन्सोनेंट, कैंसिल आउट। ए के पहले कॉन्सोनेंट है और ए के बाद भी कॉन्सोनेंट, कैंसिल आउट। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए दे रखा है और सी, मतलब सी हो जाएगा, यहाँ पे इसलिए लिख देते हैं, ये हो जाएगा। ए के पहले देखो सी है, ए के बाद में डी है, कॉन्सोनेंट है, कैंसिल आउट। ए के पहले बी दे रखा है, ए के बाद में ई दे रखा है, लेकिन हम कंडीशन क्या है? ए इसके पहले होना चाहिए और इसने बाद में दे रखा है, तो ये हमारा नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा क्योंकि ई के पहले हमें क्या दे रखा है? ए वॉवेल होता है, बट ई के बाद में बी दे रखा है, तो ये कॉन्सोनेंट हो गया। जो हमारी कंडीशन क्या रही थी कि वॉवेल के पहले वॉवेल होना चाहिए, वॉवेल के बाद में कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो हमारा एक ये मिल गया ई। दूसरा देखते हैं, यू के पहले कॉन्सोनेंट है, यू के बाद में वॉवेल है, कंडीशन नहीं है, विपरीत जा रही, कैंसिल आउट। ए के पहले यू दे रखा है, कॉन्सोनेंट सॉरी वॉवेल दे रखा है, और ए के बाद में कॉन्सोनेंट, दूसरा हमारा ये मिल गया। ई में देखो दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, कैंसिल आउट, ई के बाद भी कॉन्सोनेंट, तो टोटल हमें कितने मिले? तो 2। एक ये ई मिला है और दूसरा हमें ए मिला है। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नोट डाउन। प्रतीक पर आधारित। इसमें क्या होगी? संख्या, अक्षर और प्रतीक, तीनों चीजें एक में मिक्स होंगी। ठीक है, बेस वही रहेगा आपका जो अभी तक कर रहे थे लोग, बस इसमें क्या है? ये तीनों चीजें एक साथ दे दीजिए। ठीक, मिक्स है। क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये SBI क्लर्क 2018 का प्रश्न है। जानकारी दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्रृंखला लिख लीजिए B5 R1 @EK4 F7 CDAM2 ये सी बनी है। P, हाँ इसी के बाद में @ वाला सर्कल बनेगा इसमें। 2P3% 9HIW8 star 6UJ $VQ और हैश। देखो इसमें लेटर भी दे रखे हैं आपको, है नंबर भी है और प्रतीक चिन्ह भी दे रखे हैं। क्लियर है? तो अब इसका पहला क्वेश्चन ये लिखिए आप लोग। उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 70वें के बाएं 17 वाला। हाँ के बाईं ओर पांचवा कौन है? 70वें के बाएं पांचवा कौन है? बताइए इसको कैसे निकाला जाएगा? बताइए। बायां किधर है, दायां किधर है? 17वें के बाईं ओर कौन सा है? क्वेश्चन है उपरोक्त व्यवस्था के बाईं छोर से 70वें के बाईं ओर पांचवा कौन है? बताइए। सब तो नहीं है। ये बताइए लगा क्या है, ये तो बताइए। W नहीं, 70वें के बाएं छोर से। बायां किधर है ये तो बताइए। इधर इधर बायां इधर है। हाँ। यहाँ से 13वां स्थान 70वां गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17वें स्थान पे क्या है आपका? 3। ये 17वें सबके आया था इतना? हाँ 3 आया ना। फिर आगे क्या पूछा उन्होंने? 3 के बाईं ओर पांचवा, इसके बाईं ओर पांचवा। अब इसका बायां क्यों होगा बताइए भाई। जब बायां अपने इधर बता चुके हैं तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? फिर से यहाँ पे पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँच जाएंगे? जब पहले आपने बताया कि बायां इधर है, ठीक है। जब 3 यहाँ पे ऐसे 3 लिखा हुआ है तो इसका बायां भी तो इधर ही होगा, इधर तो दायां जाएगा आपका। डाउट हो रहा है? देखो बायां जब आपने पहले आपको ये समझ में आया बायां इधर है, उसके बाद में 3 पूछा गया है। ये आपका 17वां निकला ना। इसके बाएं का पांचवा पूछा है, मतलब 3 के 3 है, P है, 2 है, M A D C इतने में लेटर लिख दिए, ठीक है। अब हमने ये पूछा है कि इसके बाएं पांचवा स्थान क्या होगा। अब क्लियर हो रहा है? देखो पांचवा स्थान तो 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पे क्या आएगा? D आएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो D होगा। अब क्लियर हुआ? इसके बाएं पूछा है तो बाएं ही जाइए, इधर दायां पड़ेगा आपका। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, इसी का ही क्वेश्चन है। सीरीज यही रहेगी, सेम आपकी सीरीज यही रहेगी जो लिखी हुई है, क्वेश्चन चेंज है। उपरोक्त व्यवस्था में ठीक मध्य कौन है? D और U के ठीक मध्य कौन है? ऑप्शन साइड में लिखिए परसेंटेज, बी ऑप्शन लिखिए H, सी ऑप्शन लिखिए 9, डी ऑप्शन लिखिए 3। अब पहले तो यही बताइए कि डी कहाँ पे है और यू कहाँ पे है? परसेंटेज है।
परसेंटेज आ रहा है हमारा? नहीं, परसेंटेज तो नहीं आएगा। चलो डी पकड़ते हैं, देखो अच्छा नहीं आ रहा तो बी 5R1 डी ये यहाँ पे दे रखा है आपको। अब यू ढूंढते हैं कहाँ पे, ये दे रखा है। इतनी सीरीज हम बाहर निकाल लेते हैं। डी ए एम 2 पी 3 परसेंटेज 9 एच आई डब्ल्यू 8 स्टार 6 यू, इतनी सीरीज निकाली वहाँ। इन दोनों के मध्य की बात बोलेंगे मैं, ठीक है। तो साइड से एक एक कैंसिल आउट करते चले हैं। मध्य में कौन बचा? नहीं, दिस वन इज राइट आंसर आपका। ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर? देखो यहाँ हम एक बाहर निकाल रहे हैं, बट पेपर में क्या होगा, ये सीरीज आपको लाइन से ही दे रखी होगी। बोर्ड छोटा है इसलिए डबल लिखना पड़ रहा है। वहाँ पे आपको सीरीज में दे रखा होगा और आप प्रश्न में ही उतने मार्क कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए, फिर एक एक करके काटते चले जाइए। जो बीच में बच जाएगा वही होगा आपका। क्लियर? और जब ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, मध्य में 2 निकल आते हैं आपके, ठीक है। और ऑप्शन में आपके अगर लास्ट में ये दे रखा है यहाँ पे कोई नहीं, तो आंसर आपका सही होगा कोई नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पे आपके मिड में 2 निकलेंगे। क्लियर? इसी का तीसरा लिखिए, सीरीज यही रहेगी, सेम सीरीज। क्वेश्चन चेंज। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, 4 एक निश्चित तरीके से समान है और एक समूह बनाते हैं, कौन उस समूह से संबंधित नहीं है? कौन उस समूह से संबंधित नहीं है? कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया? प्रश्न समझ में आ गया? समूह कैसे निकाले ये नहीं समझ में आ रहा होगा। प्रत्येक चीज में इनका समूह है क्या? नहीं, देखो आर दे रखा है, ठीक है, आर से ई तक दे रखा है, तो हम आर से ई तक अलग निकालते हैं। आर ले लिया, एक @ और ई ले लिया, ठीक है। तो आर से 1 में जाने के लिए हम कितना जोड़ रहे हैं? 1 से ई में जाने के लिए कितना जोड़ रहे हैं? 2। फिर दूसरा लेते हैं एफ से डी तक। तो एफ कहाँ पे दे रखा है हमको? ये रहा हमारा F 7 C 8 और D। तो देखो F से 7 जाने के लिए हम कितना जोड़ रहे हैं? 1, क्योंकि देखो 6 7 और 7 से D तक जाने के लिए कितना जोड़ रहे हैं? 2। तो इन दोनों में सीरीज क्या चल रही है? समान चल रही है। तीसरा देखते हैं M से 3 तक। M कहाँ दे रखा है? वहाँ पे देखो M 2 P और फिर हमारा 3 हमको दे के रखा है M 2 3। तो M से 2 तक जाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 1 और 2 से 3 तक जाने के लिए 2 प्लस कर रहे हैं। लास्ट वाला देखते हैं U से 6 तक। U वहाँ पे दे रखा है आपको, U यहाँ पे दे रखा है, बट 6 तो इसके अपोजिट दे रखा है ना? बाकी नहीं पे U तो नहीं है इसमें, नहीं है। तो देखो U इसके जस्ट अपोजिट दे रखा है, U के 6 अपोजिट है, बट यहाँ पे क्या है? U के बाद 6 दे रखा है, तो यही हमारा क्या है? सही समूह नहीं है। क्लियर हुआ? समूह कैसे निकालें? इसी सीरीज में देखना था आपको कि इसमें देखो 1 जुड़ रहा है, फिर देखो 2 जुड़ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा F में 1 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया। फिर अगली सीरीज हमारी थी M से 2 तक जाने के लिए 1 जोड़ा गया, फिर 3 तक जाए तो 2 जोड़ दिया हमने। लेकिन लास्ट वाली सीरीज हमारी चल नहीं रही थी, U के बाद में 6 दे रखा है और हमको यहाँ पे U के पहले दे रखा है। क्लियर? तो लास्ट वाला ऐसा है जो हमारा समूह नहीं बना है। क्लियर हुआ? नोट कर ली, वरना गलतियाँ होंगी, इससे गलतियों से आप बच जाएंगे। जैसे बोला गया है बीच में प्रतीक होना चाहिए, उसके ठीक पहले संख्या है, बाद में व्यंजन नहीं है। व्यंजन लिख के उसको काट दीजिए। इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है कोई नहीं। ठीक है, और ई ऑप्शन दे रखा है इसमें से 3 से अधिक।
चलो देखते हैं, ढूंढ लेते हैं इसमें फटाफट। प्रतीक कहाँ कहाँ पे दे रखे हैं? एक आपको ये दे रखा है प्रतीक, दूसरा प्रतीक कहाँ पे? एक ये सी वाला प्रतीक दे रखा है, और प्रतीक आपको कहाँ दे रखे हैं? एक ये परसेंटेज वाला प्रतीक दे रखा है, स्टार वाला एक प्रतीक है, एक डॉलर वाला है और एक हैश वाला। ठीक, टोटल प्रतीक हमें मिल गए, कितने दे रखे हैं इसमें? अब हमें निकालना क्या है? प्रतीक के पहले संख्या होना चाहिए, लेकिन बाद में क्या हो? व्यंजन हो। नहीं, व्यंजन नहीं होना चाहिए। तो इस वाले में देखो प्रतीक के पहले संख्या है, वॉवेल दे रखा है, तो ये हमारा क्या होगा? सही होगा, क्योंकि इन्होंने बोला व्यंजन नहीं होने चाहिए। स्वर तो हो सकते हैं बट व्यंजन नहीं है। ये 5 लेटर जो बताए थे इनमें A-E-I-O-U यही होने चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर होते हैं तो वो गलत माना जाएगा। ए के पहले इसमें @ के पहले 1 है और बाद में ई दे रखा है, तो ये हमारा क्या होगा? सही हो गया। सी देखते हैं, इसके पहले 7 दे रखा है और बाद में डी, ये हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3, इसके पहले भी संख्या है बाद में भी संख्या है, तो ये तो ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टार, इसमें भी पहले 8 है बाद में 6 है, दोनों ही संख्याएं, कैंसिल हो गया। ये देखते हैं डॉलर, इसमें दोनों जगह क्या दे रखा है? अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, इसमें एक भी नहीं दे रखे हैं, और यहाँ भी इसके पहले क्या दे रखा है? अल्फ़ाबेट ही दे रखा है, ये भी नहीं। तो टोटल हमें मिले कितने? एक ही मिला सर। आंसर कौन सा सही होगा? पहला आंसर, राइट डाउन। अब दायां बायां बता चुके, बायां इधर है और दायां इधर है आपका। दाएं छोर से 13वें, जो 13वां निकलेगा कि बाएं 10वां कौन है? दाएं छोर से 13वें के बाएं 10वां कौन है? बताइए। डॉलर नहीं, बोला क्या गया है? दाएं छोर से 13वां, दाएं छोर इधर है हमारा, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 9 निकला। अब क्या बोला इन्होंने? 13वें के बाएं, तो 9 के बाएं किधर जाएगा? ऊपर ही तो जाओगे, इसके बाएं ऊपर जाओगे भाई। दायां इधर से हम लोग काउंटिंग करके आ गए, अब इसके बाएं पूछ रहा है वही चीज बताया। हाँ अब सही है। कितना पूछा है स्थान आपसे? 10वां स्थान। तो काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गलत काउंटिंग कर दी क्या मैंने? रुक जाओ, यहाँ पे समझाएंगे, पहले डबल टी लिखा था मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एफ आया। एफ आपका क्या है? सही आंसर इसका। दाएं बाएं में कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार सेट कर लीजिए कि ये बायां हमारा और एक ये हमारा दायां है। जो लेटर आ रहे हैं दाएं से इधर आ गए, फिर इससे हम बाएं गए ऊपर की ओर। क्लियर? नोट करिए। शर्तानुसार पुनर्व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। ठीक है, शर्तानुसार पुनर्व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको एक सीरीज दे रखी होगी, ठीक है। उसमें बोलेंगे कि 5 में 1 जोड़ दो, या 2 में 6 जोड़ दो, या 8 में 4 घटा दो। इस तरीके से आपको एक नई सीरीज बनानी है। ठीक, तो पहला प्रश्न लिखिए, यदि संख्या यदि संख्या 3 9 6 3 9 6 8 2 1 4 7 में प्रत्येक अंक जो 5 से कम है, 5 से क्या है? कम है, उनमें 1 जोड़ा जाता है। 5 से कम है, उसमें हम 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। और प्रत्येक अंक जो 5 से अधिक है, प्रत्येक अंक जो 5 से अधिक है, उसमें से 1 घटाया जाता है। तो इस प्रकार
घटित संख्या संख्या में कितने अंक 2 बार आएंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज 2, सेकंड है 1, सी है आपका कोई नहीं, एंड लास्ट वन इज 3। कंडीशन क्या है? छोटा सा बना लीजिए साइड में, देखिए 5 2 बार आ रहा है। देखो बोला है इन्होंने 5 से कम, साइड में थोड़ा सा छोटा सा बनाइएगा जरूर। देखो बोला गया है 5 से कम अगर है तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे, और अगर वो 5 से ज़्यादा है तो उसमें 1 हम घटा देंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं 5 से कम कितने हैं। तो 5 से कम है 3 हमारा 5 से कम है, 2 हमारा 5 से कम है, 1 भी हमारा कम है, और 4 भी हमारा 5 से कम है। तो इन चारों में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? 4 3 2 5। समझ में आया कि 5 से कम है 1 जोड़ रहे हैं। अब बचे कितने हमारे पास? जितने 5 से ज़्यादा होंगे। 5 से ज़्यादा ने कंडीशन बताई थी कि 1 हमको घटा देना है। तो इसमें से घटाएंगे तो 8, इससे घटाएंगे तो 7, इसमें से घटाएंगे सॉरी 5 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 7, और इसमें से 6। तो ऐसी कितनी संख्या है जो रिपीट हुई है 2 बार हुई है? 5 हमारा कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो ऑप्शन ए सही। ठीक है, इसमें क्या है? छोटी सी सिर्फ कंडीशन दे रखी है। पहले भी हम लोग थोड़ा सा कंडीशन दे रहे थे कि 8 के पहले ये नहीं होना चाहिए, 16 के पहले ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये कंडीशन ले रहे थे। अल्फ़ाबेट में हमने सीखा था कि y के पहले x नहीं होना चाहिए, y के बाद में b होगा, वही सही होगा। फिर हमने प्रतीक वाला देखा था कि एट द रेट है, उसके बाद में कुछ वॉवेल्स दे रखे थे, और उसके पहले कोई अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट होना चाहिए। इस तरीके से हमें सारे प्रश्न देखे। ये लास्ट मेथड था आपका। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन लिखिए। संख्या 5 8 9 4 6 3 2 7 1 के सभी विषम अंकों को पहले आरोही क्रम में आयोजित किया जाता है। अब देखो जितने विषम होंगे, ठीक है, विषम को हमें क्या करना है? आरोही में लगाना है। ठीक, फिर देखते हैं। फिर सभी सम अंकों को अब जो सम वाले हमारे हैं उनको भी हमें आरोही क्रम में, सम अंकों को आरोही क्रम में आयोजित किया जाता है। तो दाएं ओर के सिरे से पांचवें अंक के दाईं ओर दूसरा अंक क्या होगा? थोड़ा सा ज़्यादा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। ये 2009 का है, पीएनबी का है। सबसे पहले हमें विषम और सम संख्या पता होनी चाहिए। तो सम कौन सी होती है, विषम कौन सी होती है? बताओ साक्षी। जो 2 से कट 2 4 6 8 सम है। हाँ ठीक है, और 1 3 5 7 9 विषम है। विषम है। ठीक, तो 1 हमारा क्या है? 3 क्या है? 7 क्या है? 9 क्या है? तो हमें कितने विषम मिली? 5 विषम है। ठीक, तो हमें 5 संख्याएं क्या मिली है? विषम। तो इनको पहले आरोही क्रम। अब आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा होता है। ठीक है, छोटे से बड़ा। अगर जिसको नहीं आता है वो साइड में एक जगह लिख ले, छोटे से बड़े की तरफ इसको बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1
फिर 3 5 7 9, 5 संख्या हमारी गई। फिर सेकेंड कंडीशन हमको क्या बताई थी, जो सम संख्याएं हैं उनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। अब सम संख्या जो हमारी शेष बच गई वो हमारी आरोही वो है विषम है। तो कौन बची, 2 4 6 8, क्लियर। तो 1 3 5 7 9 यहाँ तक हमारी विषम संख्या निकली है। इसके आगे तो इतनी दे रखी है आपको सम संख्या दे रखी है। कंडीशन क्या बोली थी लास्ट में, दाईं ओर के सिरे, अब दायां किधर है और बायां किधर है, ये भी बता रहे हैं। दायां इधर है, ठीक है, और बायां इधर है। तो इन्होंने बताया क्या है कि दाएं से पांचवें हैं, तो दाएं से पांचवें कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, ये होगा आपका पांचवा स्थान। पांचवें से क्या बोला है, पांचवें के दाईं ओर दूसरा, अब पांचवें के दाईं ओर दूसरा, अब इसके दाएं किधर होगा, इसका दायां इधर ही होगा। अब इसके पूछा क्या है, दूसरा पूछा है, दूसरा तो कौन सा होगा आपका, 4 हो जाएगा। ये क्या होगा आपका, भाई इसका दायां इधर होगा आपका, और इसका बायां इधर हो जाएगा। तो दाएं से दूसरा पूछा तो दाएं से दूसरा 1 और 2, आंसर क्या हो गया आपका, 4। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसी को। हाँ बिल्कुल, अभी भेजेंगे नहीं, ये क्वेश्चन आप करके बहुत फिर भेजेंगे, उसमें कई सारे क्वेश्चन हैं ना, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ नया ही है। देखिए नीचे दी गई संख्याओं का क्रम देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ही आपको क्रम दे रखा है, 7 3 8 4 2 9 1 5 6 2 7 3 8 9 4। ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिखिए, नहीं तो वैसे वर्टिकल में लिखना है वैसे, जैसे सुविधा होगी। वैसे प्रश्न अनुसार तो ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ ऊपर नीचे करने होंगे, ठीक है, कुछ घटाना जोड़ना होगा, ऐसा आप ऐसे लिखिए, उसमें सुविधा रहेगी आपको, ठीक है। 2 क्वेश्चन है इसके, लास्ट क्वेश्चन बचे हैं आपके। लिखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर से, निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर से तीसरी संख्या का दूसरा अंक होगा। तीसरी संख्या का दूसरा अंक होगा अगर प्रत्येक संख्या के प्रथम अंक, अगर प्रत्येक संख्या के प्रथम अंक को उसके अगले अधिकतम अंक से, उसके अगले अधिकतम अंक से बदलकर घटते क्रम में जमाया जाए, घटते क्रम में जमाया जाए। ठीक है, तो अब बताइए आपको घटते क्रम में आपको लगाना है इसको, ठीक है। घटते क्रम में लगाइए। घटते क्रम में कैसे लगाएंगे, बड़े से छोटा, हाँ ठीक है, बड़े से छोटा तक इसको अरेंज करिए। सबसे बड़ा इसमें क्या दे रखा है आपको, 9 8 दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है ना, संख्या के रूप में पूरी सीरीज लेंगे, पूरी सीरीज देखो, पूरा सीरीज लेंगे ना, एक थोड़ा लेंगे इसमें हमने, इसीलिए 3 का पेयर क्यों लिख रखा है। अगर एक होता ना तो सिंगल सिंगल अलग अलग लिखते हैं, पेयर लेना है आपको, नई चीज़ बता रहे। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिख रखा है तो इसमें कुछ अर्थ होगा इसका। इसका पेयर सबसे पहले क्या आएगा आपका, 8 9 4, दूसरा कौन सा बनेगा आपका 7 3 8, तो हो गया आपके। अगला पेयर कौन सा बनेगा आपका 4 2 9, अगला पेयर 2 7 3,
लास्ट वन 1 5 6 सारे पेयर आपने लिख दिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? तीसरी संख्या का दूसरा अंक, तीसरी संख्या का दूसरा अंक पूछा है। ठीक है, तो तीसरी संख्या तुम्हारी क्या है? देखो ऊपर से काउंट करोगे 1 2 3, तीसरी संख्या तुम्हारी क्या है? 4। और इसका पूछा है दूसरा अंक, तो काउंट करेंगे 1 2, दूसरा अंक हमारा क्या है? 3 दे रखा है। चक्कर आ गया इसमें थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं है। देखो बताया था इन्होंने कि घंटे क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। ठीक, 3 का पेयर दे रखा था, हमने क्या किया उसको घंटे क्रम में लगा लिया। इन्होंने बोला क्या कि पहली संख्या का तीसरा लेना है आपको, तीसरा हमने ले लिया। तीसरा का बताया कि दूसरा लेना है। ठीक है, तो हमने दूसरा ले लिया, वही हमारा आंसर। ठीक, कोई डाउट? नोट कर लीजिए। उल्टी करने के बाद, मतलब उल्टी मतलब रिवर्स करना है। ठीक है, रिवर्स उल्टी। ठीक है, उल्टी करने के बाद उनमें से दूसरे अधिकतम संख्या का आखिरी अंक, आखिरी संख्या का अधिकतम अंक, अधिकतम संख्या का आखिरी अंक, हाँ अधिकतम संख्या का आखिरी अंक कौन सा होगा? संख्या को उल्टा करिए। उल्टा करने से तात्पर्य समझ में आया कैसे उल्टा करना है? यहाँ से उल्टा ऐसे कर दिया होगा। नहीं 7 को पहले निकाला जाएगा, 8 मतलब वैसे करिए ना। 8 पहले 3 बाद में फिर 7। हाँ ठीक, ऐसे उल्टा करिए। हमें लगा ऐसा ना हो कि यहाँ से उठाना, इसको पहले उठना, इसको लास्ट में उठा देना। ये उल्टा नहीं करना है, इसमें ही उल्टा करना है एक सीरीज में। 6 5 1 3 7 2 4 9 8, ये तुम्हारी उल्टा होगी सारी सीरीज। क्वेश्चन क्या किया था इन्होंने? दूसरी अधिकतम संख्या बतानी है, दूसरी अधिकतम संख्या का आखिरी अंक बताना है आपको। ये तुम्हारी अधिकतम है 2 और इसका आखिरी अंक क्या है? 7। हो गया आंसर? क्लियर हुआ? अब देख लो शॉर्ट में, सबसे पहले हम लोगों ने संख्या वाला सीखा था, दोबारा हमने अल्फाबेट वाला सीखा था, तीसरी बार में हम लोगों ने प्रतीक वाला सीखा था, एंड लास्ट में हम लोगों ने क्या सीखा था? आरोही अवरोही क्रम में लगाना। ठीक है, जो संख्या मतलब आपको कुछ दे रखी होगी उसको व्यवस्थित करना है आपको। जो कंडीशन दे रखी है 2 जोड़ना, 4 घटाना, 6 जोड़ना, 8 घटाना, इस तरीके से जो भी आपको दे रखा है कंडीशन, उस पर आपको फॉलो करना है, फिर आंसर लगाना है। तो टोटल हमने कितने मैथड सीखे? 4। चैप्टर इज फिनिश्ड।